सौभाग्य से मैं बहुत विशेष स्थान पर उपस्थित हूँ और उस विशेष स्थान से ये पूर्वाभिमुख का दृश्य, पूर्व की ओर का दृश्य है। नेपाल के बृहत हिमालय मुक्तिधाम यात्रा से वापस लौटते हुए इस स्थान पर राधा कृष्ण मंदिर बना हुआ। तो नीचे मैदान में इस समय पूरी गर्मी पे होगा। यहाँ मौसम सामान्य है, गर्मी नहीं है। तो पूरी वनस्पति से भरपूर है और यदा कदा वर्षा जब चाहिए हो जाती है। तो आपके खुद मैं जिस चट्टान पर खड़ा हूँ, जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखने वाले उसकी क्वालिटी इस ओर ध्यान दें कि ये हजारों सालों तक टिकी रह सकने वाली चट्टान है। ये पत्थर की क्वालिटी हजारों साल अपनी जगह टिकी रहने वाली, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो हजारों साल पुरानी घटना से जुड़ी है। ये चट्टान, ये शिला, तो ये उसका बीच शिला का, कुल शिला और लंबी चौड़ी है, तो उसका केंद्र पे ये कुछ निशानी बनाई गई है। नेपाल का ये स्थान गलेश्वर महादेव के नाम से, और उस पर ये मुख्य शिला जिसका जिक्र मैंने कर लिया है, बहुत कदीमी, बहुत पुरानी, जिसका सेवन महाराज भरत ने किया। राजकाज करने के पश्चात अपने संन्यास आश्रम में, आयु के संन्यास आश्रम में, जिस शिला का सेवन महाराज भरत ने किया, और उसके बाद वो बीच में कुछ समय के लिए मृग का शरीर पाकर उस शरीर में भी जिस तक पहुंचते थे अपने, क्योंकि उनकी ऐसी दिव्य आत्माओं को अपने मौत के पार का भी भान रहता है, पता रहता है। एक आयु की, साधारण मनुष्यों को जो एक आयु में जो यादाश्त रहती है, तो दिव्य आत्माओं वही हैं जिनको जन्म जन्मांतर का अपने का पता रहता है, याद रहती है। तो वो मृग के शरीर धारण किए हुए भी इस स्थान तक पहुंचते थे महाराज भरत। और उसके बाद जो उन्होंने जड़ भरत के रूप में जन्म पाया, उस समय का तो उनकी तपोस्थली कही गया। जो मूल तप, अंतिम क्रिया जो यहाँ घटी, घटना, उसमें तो जड़ भरत बने हुए महाराज भरत ने इस शिला का सेवन किया, इस शिला पर तपस्या की। और ऐसे दिव्य स्थान पर कोई एक दो दिव्य घटना घटती हो ऐसा नहीं है। ये जो आप गलेश्वर महादेव नाम से हम मंदिर देख पा रहे हैं, ये जुड़ता है माता सती के जो 52 शक्तिपीठ बने उनके शरीर के अंगों के हिसाब से। उसमें उनका गले का हिस्सा, गला जो कंठ, इस स्थान पर गिरा ही कहा जाएगा, गिरा। तो गलेश्वर महादेव उनके नाम से क्षेत्र, एरिया को देखते हुए अपने आप में एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का टाउन है गलेश्वर महादेव। तो ये चलो, जो इतने सौभाग्यशाली नहीं है, ये हजारों साल पहले जिस शिला का सेवन महाराज भरत ने किया और अगले सुधरे हुए जन्म में
ब्राह्मण वर्ण में जन्म पाए महाराज भरत, नाम जड़ भरत। जिस शिला का सेवन महाराज जड़ भरत ने किया, ये वो दिव्य स्थान है।